Hello viewers, welcome back to my YouTube channel English Hub, a complete English solution. This is Ziyar Gupta and today I'm going to teach you use of had in simple sentence, and it is my fifth video of spoken English class day 5. So if you talk about will be shall be, so पहले हम लोग इसको हिंदी में डिस्कस करेंगे. न्यू टू माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन. अगर इस लेसन को इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस लेसन very much clearly, so you will have to watch till the end, otherwise it is going to be very difficult to you understand. Okay, shall be, will be, बनेगा या होगा या रहेगा, if you say in Hindi. But you will be surprised to know in modern English shall be is omitted. Shall be is omitted and will be is used. But we can use here I, we, shall be, you, he, she, it, they, will be. Okay. Now we are going to translate here. Example, not translate, saying वह मेरा दोस्त रहेगा या बनेगा. ही कौन बनेगा? ही के साथ विल बी आएगा. ही विल बी माई फ्रेंड. ही विल बी माई फ्रेंड. सपोज इसी सेंटेंस को मैं अगर इन नेगेटिव में लिखूं, he will not be my friend. If you talk about interrogative, then we will write here will he be my friend. If you want to write interrogative with negative, then write here will he not be my friend. You can put also here why, when, where, how, WH word. This is the concept. तुम मेरे मित्र रहोगे. You will be my friend. मैं तुम्हारा मित्र रहूंगा. I will be your friend. So बनूंगा या रहूंगा या हो जाऊंगा के सेंस में विल बी या शैल बी का यूज करते हैं. अब आपका एक कंसेप्ट बोला मैंने, आई और वी के साथ शैल बी लगाएंगे, यू, ही, सी, इट के साथ विल बी लगाएंगे. ठीक है, ये मेरा कॉमन कंसेप्ट. ठीक है, लेकिन आज के मॉडर्न ग्रामर में क्या हो रहा है, सभी के साथ हम विल बी का यूज धरले कर सकते हैं और इट इज ऑल्सो करेक्ट. ओके, सो वेयर ठीक है, विल बी, शैल बी इन सिंपल सेंटेंसेस. ठीक है, सो यहाँ पे हम कुछ सेंटेंस लिखेंगे. वह मेरा शिक्षक होगा. ही विल बी माई टीचर. तुम मेरे विद्यार्थी रहोगे. तुम मेरे विद्यार्थी रहोगे. ठीक है, तो कैसे बनाओगे आप इसको? तुम, यू रहोगे, विल बी माई टीचर, माई स्टूडेंट. ठीक है, आई यहाँ पे स्ट्रक्चर मेरा सब्जेक्ट प्लस शैल बी प्लस विल बी प्लस जो पहले के हमेशा की तरह आर्टिकल, एडजेक्टिव प्लस नाउन.
if there is a need of article you have to put here article, if there is a need of adjective you have to put adjective. आप एक बहुत अच्छे मित्र रहोगे, ठीक है. You will be a very good friend. देखिए यहाँ पे एडजेक्टिव भी दिया हुआ है, एडवर्ब भी दिया हुआ है, आर्टिकल भी दिया हुआ है, फ्रेंड नाउन भी दिया हुआ है. सो सेंटेंस कितना भी लॉन्ग हो सकता है, लेकिन आपको क्या समझना है, यहाँ सब्जेक्ट प्लस शैल बी, विल बी प्लस ये सारे को मैं OW में डिफाइन किया, अदर वर्ड, ठीक है. ये आपको समझना है, सारे को OW में डिफाइन किया. अभी हम थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे. जैसे विल ही बी माई टीचर, इंटरोगेटिव, ही विल नॉट बी माई टीचर. विल you be my student, will you not be my student, ठीक है. why will you not be my student, when you will be my student. सो एक लेसन शैल बी विल बी का प्रैक्टिस करो, ठीक है. टिल द टाइम मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त सीरीज लेके आने वाला हूँ, ठीक है. यूट्यूब पे बहुत ही एडवांस ग्रामर लाने वाला हूँ मैं, जो कि टेंस और वॉइस चल रहा है. उसके बाद मैं आपको नरेशन पढ़ाऊँगा, उसके बाद मैं आपको कंडीशनल सेंटेंस पढ़ाऊँगा. सो तब तक के लिए see you, tata, bye bye, and thanks for watching this video. If you're new to channel, don't forget to subscribe and hit the bell icon also. So thanks for watching. Till the time, bye bye, take care, see you next time.